तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के अंदर मैथ पढ़ेंगे और मैथ में प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, हमारा सवाल दिया है 5/x-1 है और प्लस में है 1/y-2 बराबर 2 दिया है। मतलब देखिए, ये हमारा पहला नंबर समीकरण है और ये है दूसरा नंबर समीकरण। दोनों में x और y का मान निकालना है। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे x y का मान। देखिए, आपको इसमें एक चीज़ देखने को मिलता होगा। देखिए, यहाँ भी है x-1 और इसमें भी है, दूसरा समीकरण में भी क्या है, x-1। पहला में भी है y-2 और दूसरा में भी क्या है, y-2। तो देखिए, जो एक जैसा रहता है यानी दोनों समीकरण में, तो उसे हम कॉमन कर लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में जो एक ही जैसा रहता है उसे कॉमन कहते हैं। ठीक, तो देखिए पहले हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि 1/x-1 बराबर, आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ पे मान ले रहे हैं u। ठीक, फिर देखिए अब इसको हम लिखेंगे 1/y-2 बराबर, इसको क्या मान ले, इसको मान लेते हैं v। ठीक, अब देखिए, अब इसमें से इन सब को हम अलग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले समीकरण नंबर पहला को अलग करते हैं। तो देखिए क्या है, 5 और 1/x-1। देखिए, अगर हम इसमें से इसको अलग करेंगे तो ये बटे में है और ये बटे के ऊपर है। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे कि बटे में क्या है, 1 है। इसमें भी गुणे में, यहाँ पे गुणे में क्या है, 1 है और यहाँ पे भी गुणा में क्या है, 1 है। यहाँ भी गुणा में 1, यहाँ भी गुणा में 1। तो देखिए अब यहाँ पे साइन क्या चीज़ का है, प्लस। तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/y-2 और बराबर कितना दिया है समीकरण में, 2। तो 2 हो गया। ठीक, फिर से ऐसे ही दूसरा समीकरण को भी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 6। तो देखिए पहले इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारा क्या बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 5, देखिए 1/x-1 के जगह पे क्या माने हैं हम, u। तो देखिए यहाँ पे 5u कर देंगे और प्लस में देखिए यहाँ पे हम इसके जगह पे भी रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर 2। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक, यहाँ पे हम माने हैं देखिए 1 2, तो इसीलिए उसके बाद यहाँ पे 3 हो गया। ठीक, ऐसे ही हम कर देंगे दूसरा समीकरण को भी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप तो समझ ही जाएंगे। देखिए, तो हम लिख देंगे 6u प्लस और क्या हो जाएगा, 3v बराबर कितना दिया है समीकरण में, 1 है तो 1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा चौथा। ठीक, अब हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। यहाँ पे आप कोई भी विधि से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं विलोपन विधि से। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे विलोपन विधि से करने पर, या विलोपन विधि के द्वारा भी लिख सकते हैं, करने पर लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, करने पर या विलोपन विधि के द्वारा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो देखिए हमारा तीसरा नंबर समीकरण क्या है, 5u प्लस v बराबर कितना दिया है, 2 है। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे 6u। चौथा नंबर समीकरण यहाँ पे दिया है तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है, 3u बराबर कितना हो जाएगा, 1 दिया है। देखिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखिए ये वाला 6 को हम इसमें गुणा करा देंगे और ये वाले 5 को हम इसमें गुणा करा देंगे। यहाँ पे 5 है तो 5। ठीक,
अब गुणा कराइए। देखिए देखिए, अगर आप इससे इसमें गुणा कराएंगे तो कितना होगा। ठीक, देखिए लगता है कि कुछ मिस्टेक हुआ है कहीं, कहाँ हुआ है। हाँ, सब ठीक है, कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है। देखिए, इससे इसमें गुणा कराइए, कितना हो जाएगा, 5 छके 30 यू प्लस इससे इसमें कराएंगे तो 6 भी बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। ठीक, इसको हम मान लेते हैं, छोड़िए इसको क्या मानना है। इससे फिर इसमें गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा, 30 यू 5 3 15 तो -15 और यू है तो भी है, ये सॉरी यहाँ पे ये व्यू है, भी है भी, तो ये हो जाएगा भी। ठीक, और बराबर 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही होगा। ठीक, अब हम यहाँ पे देखिए क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। ठीक, घटाने पर देखिए जब घटाया जाता है तब प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है, और जहाँ माइनस रहता है वहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा तो कट गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 6 है और प्लस का 15, तो ये कितना हो जाएगा, 21 भी हो जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा, देखिए 12 में से 5 माइनस करना है तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भी बराबर, देखिए यहाँ पे 7 है और भी के गुणा में है ये 21, तो हम बराबर के उधर लेकर जाएंगे गुणा को तो क्या बन जाएगा, भागा, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। ठीक, अगर हम इसे काटेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, भी बराबर कितना होगा, 1/3, यानी भी का मान हमें कितना मिल गया, 1/3। ठीक, तो आगे देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा इधर, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम करेंगे भी का मान समीकरण अगर हम दूसरा में रखेंगे तो इजी होगा। तो देखिए भी का मान हम समीकरण किस में रख देंगे, दूसरा में रख देते हैं। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण दूसरा में नहीं, हम तीसरा में रख देंगे। चलिए तीसरा बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे भी का मान समीकरण, भी का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, तो ठीक है, तो रख दीजिए तीसरा में। भी बराबर कितना है, 1/3, तो भी की जगह पे देखिए तीसरा नंबर पहले हमारा समीकरण क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तीसरा नंबर समीकरण है, यहाँ पे देखिए 5u, तो देखिए 5u को हम वैसे ही लिख देते हैं 5u, और प्लस है, देखिए यहाँ पे है भी, तो हम भी की जगह पे क्या रखेंगे, 1/3 और बराबर कितना है, 2 है तो 2। ठीक, अब ये है प्लस यहाँ पे, तो बराबर के हम उस साइड लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा क्या, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 5u बराबर 2 माइनस 1/3। ठीक, इतना समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। देखिए ये एक ट्रिक है, देखिए यहाँ से हम इसमें गुणा करा देंगे, 3 दूनी का 6, और यहाँ पे जो साइन रहता है वो कर देते हैं। तो देखिए 3 दूनी का 6, 6 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, तो हो जाएगा 5/3। ठीक, और बराबर कितना दिया है, 5u। तो देखिए अब यहाँ से हम u का मान निकालेंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा, 5/3। ये वाला है u के गुणा में है 5, तो हम बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा भागा। ठीक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये 5 से ये 5 कट गया तो u बराबर हमें क्या मिला, u बराबर 1/3। देखिए यहाँ पे भी का मान भी हमें कितना मिला है, 1/3, और यहाँ पे u का मान भी हमें कितना मिला है, 3 ही मिला है। ठीक,
तो देखिए अब यहाँ पे कैसे करना है, देखिए हम यहाँ पे पहले ही क्या माने थे, देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे हम पहले ही माने थे भी, देखिए भी बराबर क्या है, 1/में x माइनस 1 है, ठीक। तो देखिए भी के जगह पे हम ये वाला रख देंगे और u के जगह पे ये वाला रख देंगे। तो ठीक यहाँ पे हम रखते हैं, जगह थोड़ा कम है इसलिए हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ठीक। देखिए भी का मान हमें कितना मिला है, भी का मान 1/3। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे 1/3। अब पहले हम माने थे क्या, भी बराबर 1/y माइनस 1 है। तो ठीक इसके बराबर हम इसको कर देंगे, तो बराबर 1/y माइनस 2, ठीक। देखिए इससे अगर इसमें गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा 3 और बराबर इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा यहाँ पे, तो y माइनस 2, ठीक। तो जब हम यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इस y को हम यहाँ पे रखे हैं और इन सब को इधर लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में ना आया हो, तो देखिए फिर से एक बार बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 बराबर y माइनस 2, ठीक। अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये -2 है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 2, तो इसलिए हम 3 में +2 कर देंगे। तो y बराबर हमें कितना मिल गया, 5। तो देखिए y का मान हमें कितना निकल गया, 5, ठीक। ऐसे ही हम x का भी मान निकाल देते हैं। देखिए x बराबर भी कितना आया है, x बराबर भी आया है कितना, 1/3 और बराबर कितना है, 1/x माइनस 1। देखिए यहाँ पे u बराबर कितना था इसमें, 1/x माइनस 1, तो वही रख दिए हम। तो फिर से इसमें गुणा कराएंगे तो ये भी 3 ही होगा और बराबर इससे इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1। देखिए यहाँ पे x माइनस 1 है, यानी ये एक माइनस के साइन में है, तो हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 3 + 1, तो यानी x का मान हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया। मुबारक हो, हम लोग का x और y के मान इतना तकलीफ़ करने के बाद मिल चुका है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को बस एक लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप क्लास 10 में हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं चैनल पे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।